Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shishya. Today, we are going to attempt the question map skill of chapter number 2 Human Migration. So, here we begin. It says map skill. On a political map of India, locate, label and color the following. हमें क्या करना है बच्चा, इसमें मैप स्किल हमें दिया हुआ है. हमें पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे हमें सबसे पहले लोकेट करना है, उसको ढूंढना है, लेबल करना है, उसका नाम लिखना है एंड वी हैव टू कलर द फॉलोइंग और उसको कलर करना है, राइट. सो हमारा फर्स्ट है अ नॉर्दर्न स्टेट विच विटनेस्ड फ्लड्स इन 2014. वेल दिस द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन चैप्टर नंबर 2. एक ऐसा नॉर्दर्न स्टेट था जिसने बहुत सारी फ्लड्स को विटनेस किया था, देखा था. बताइए क्या था, हमने चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में. सो दैट इज कश्मीर वैली में. देखिए सितंबर 2014 में कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, राइट. सो द आंसर इज कश्मीर वैली, राइट. सो अ नॉर्दर्न स्टेट अगर आप बोलते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट जम्मू एंड कश्मीर, right. So Jammu and Kashmir is the northern state that witnessed floods in 2014, right. So let's find this on a political map. So here we are. This is a state of Jammu and Kashmir, guys. This is Jammu and Kashmir, right. So that is the northern state. You remember this, northern is कौन सा, ये ऊपर जो है that is north, नीचे आपका south है. I'm sorry, it's not visible here. Let me just change it. हाँ, नीचे आपका ये साउथ है, ओके. देन दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, राइट. सो हमें नॉर्दर्न स्टेट की बात करनी है. देन दिस इज द नॉर्दर्न स्टेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, दैट विटनेस द फ्लड्स इन 2014, राइट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट विच विटनेस्ड हुदहुद फ्लड्स. अ स्टेट, एक ऐसा स्टेट का नाम बताइए जिसने हुदहुद फ्लड्स को विटनेस किया हो, जिसने हुदहुद फ्लड्स को देखा हो, ठीक है. नाउ इसका आंसर जो होगा बच्चा वो मैं आपको बता देता हूँ पहले. जो हुदहुद फ्लड्स जो है वो आए थे आंध्र प्रदेश में. कहाँ आए थे? आंध्र प्रदेश में, राइट. बट बिफोर दैट छोटा सा आपको हाईलाइट देना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये हुदहुद ये क्या है, ये हुदहुद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हुदहुद, ठीक है. देखिए बच्चा, ये जो हुदहुद है दैट इज अ नेम ऑफ अ साइक्लोन. साइक्लोन समझते हैं, दिस इज अ नेम ऑफ अ साइक्लोन. साइक्लोन, अब आप कहेंगे कि साइक्लोन क्या होता है. ओके, आई हैव गॉट वेरी बैड हैंड राइटिंग विद दिस, बट दैट्स ओके, यू कैन मैनेज विद दिस. इट्स साइक्लोन, राइट. बट आप पूछेंगे साइक्लोन क्या होता है. साइक्लोन क्या होता है बच्चा, साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात. चक्रवात का मतलब होता है बहुत तेज जब आंधी चलती है ना, तो उसको बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है. बहुत तेज आंधी, लेकिन कौन सी वाली, जिसके अंदर जो वाटर मतलब मॉइस्ट एयर होती है, उसके अंदर, उस एयर के अंदर वाटर होता है, मॉइस्ट एयर होती है, वो आती है. और ये जो है 2014 में ही हुआ था यहाँ पर आंध्र प्रदेश में. हुदहुद फ्लड्स ने हिट किया था आंध्रा कोस्ट को, ठीक है. अब छोटा सा एग्जाम्पल आपको छोटा सा थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा. साइक्लोन क्या होता है, देखिए जब समुद्र के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर समुद्र में पूरा पानी है, ठीक है. अब जब समुद्र के ऊपर जो पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है. जैसे ही पानी यहाँ से गर्म होता है तो भाप बन के उड़ेगा पानी, राइट. अगर जैसे मान लीजिए पानी यहाँ से समुद्र से गर्म हुआ तो पानी भाप बन के उड़ना शुरू करेगा. तो जैसे ही भाप बन के उड़ेगा वो जो वाटर है वो इस तरीके से जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है. अभी उसका रीज़न क्या है जाने का. जैसे जैसे भाप बन के उड़ता है, यूजुअली तो ऐसे उड़ता है ना, जो वाटर है वो ऐसे उड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है. बट होता क्या है, यहाँ पर जो है बहुत गर्म होता है. जिस गर्मी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म हवा है, आपको दिखता है गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है. लेकिन होता क्या है, साथ साथ में यहाँ पर लैंड से जो ठंडी हवा है वो यहाँ से इसमें आके मिल जाती है. यहाँ लैंड से, ये लैंड है आपकी, लैंड से ठंडी हवा आके इस एयर में मिक्स होती है. अब जब ये होता है, यहाँ से जो ठंडी हवा है वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती रहती है. तो इस तरीके से ये एक तरीके से राउंड की शेप बना देता है, ठीक है. और ये इतनी तेज आंधियाँ चलने लग जाती है जिससे, क्योंकि हवा तो कंटिन्यूसली यहाँ से चल रही है,
यहाँ से हवा इस तरफ चली और यहाँ पर जो है एक तरीके से वर्लपूल टाइप बनता चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, राइट। और अपने साथ ही आंधी इतनी तेज हो जाती है, इतना पानी लेके जाती है, और जैसे ही ये लैंड को हिट करती है तो सब कुछ वहाँ पर तहस नहस कर देती है, राइट। सेम सिचुएशन हुई थी हुदुद फ्लड्स में जो आंध्र प्रदेश में आया था 2014 में, ठीक है। और ये जो साइक्लोन होता है बच्चा, जैसे ही ये लैंड पर पहुँचता है तो ये मतलब थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से ठंडी हवा आ रही थी और यहाँ पर तो गर्म हवा थी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ठंडी हवा उस तरफ जा रही थी, गर्म हवा ऊपर उठ रही थी, तो ये साइक्लोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही ये साइक्लोन हिट करके जैसे यहाँ पर आया और इसने लैंड को हिट किया, तो फिर उसके बाद ये आराम से मीन्स ठंडा पड़ जाता है, मीन्स आगे जाके हिट नहीं करता। लेकिन हाँ, जहाँ तक हिट करता है वहाँ तक बहुत बहुत तबाही मचा जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देखिए। अब आप कहेंगे कि हुदहुद फ्लड्स, ये नाम कैसा है। देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे जो साइक्लोन्स हैं, जो भी हमारे साइक्लोन कहाँ पर, इंडिया के अरेबियन सी एज वेल एज इंडिया के बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और ये इंडिया के इस तरफ अरेबियन सी है। इन दो जगह पर जब भी आते हैं तो उनको जो है 13 कंट्रीज़ हैं जो कि इनको नेम करती हैं, ठीक है, इनका नाम देती हैं, वो 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अपना एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया की तरफ से है, वो इनको नेम देता है, इनका नाम देता है वो, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ में रैंडमली, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम बांग्लादेश ने दिया, सेकंड नेम श्रीलंका ने दिया, तो चाहे कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी आता है तो नाम जो होगा एक सीरियल नंबर में, जैसे मान लीजिए पहला नंबर अगर श्रीलंका का है तो अगर इंडियन ओशन में कोई भी साइक्लोन आएगा तो श्रीलंका का जो नाम होगा वो दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर मान लीजिए बांग्लादेश ने कोई नाम दिया है तो बांग्लादेश पर ऑटोमेटिकली जो सेकंड नंबर पर अगर साइक्लोन आता है कोई भी उस ईयर में, तो सेकंड नंबर का जो बांग्लादेश ने जो अपना नाम दे रखा है वो उस साइक्लोन का नाम पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, जो कि हमारी कंट्री इंडिया के या फिर जो आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी से टच होती हैं, उन कंट्रीज़ ने आपस में मिलके इस तरीके से इसका नेमिंग सिस्टम रख रखा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी दिस इन द मैप। ओके, मैप पर देखिए आपका ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये देखिए ये हमारी बाउंड्री है आंध्र प्रदेश की, राइट। दिस इज बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश, यस ये रहा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे बताया बे ऑफ बंगाल में कोई भी अगर साइक्लोन आता है और इस तरफ अरेबियन सी में कोई भी साइक्लोन आता है तो ये जो कंट्रीज है जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से इस तरफ मालदीव्स है, मालदीव्स हो गया, सिमिलरली यहाँ पर पाकिस्तान हो गया और ऊपर सऊदी अरब हो गया, ठीक है, कतर हो गया। तो यहाँ वाली जो भी कंट्रीज़ जो अरेबियन सी से अफेक्ट होती हैं वो वाली कंट्रीज़ और ये वाली कंट्रीज़ ने मिलकर एक बनाया है अपने तरफ से कि हम जो है जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम देंगे, राइट। तो दिस इज आंध्र प्रदेश जहाँ पर हिट किया था हुदुद फ्लड्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इट सेज अ स्टेट विच सप्लाइज लेबर टू एग्रीकल्चरल स्टेट्स। अब कोई आपको स्टेट का नाम बताना है जो कि सप्लाई करता है लेबर, ठीक है, लेबर जाते हैं मीन्स वहाँ पे, और टू एग्रीकल्चरल स्टेट्स। देखिए बिफोर दैट हम आपको बताते हैं एग्रीकल्चरल स्टेट कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्टेट्स की, वो स्टेट्स जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो मेन जो है प्रोफेशन है, प्रोफेशन इन द सेंस कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़े लार्ज स्केल पर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेकेंडली यूपी उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चर स्टेट है, देन हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है, देन गुजरात एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि एक कोई ऐसा स्टेट का नाम बताइए जो कि सप्लाई करता है लेबर। देखिए हालांकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए यूपी है एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो वहाँ पर बिहार से जो लोग हैं वो आके हेल्प करते हैं, वो आके एग्रीकल्चर स्टेट्स में वर्क करते हैं। सिमिलरली पंजाब एक स्टेट है, तो पंजाब में कहाँ से, राजस्थान से लोग जाके हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में भी राजस्थान से लोग जाके काम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये नाम लिख सकते हैं, राइट। बट अगर आप हम यहाँ पर नाम जो लिख रहे हैं वो बिहार का लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि जो यूपी है वहाँ पर भी लोग जो है बिहार से लोग जाते हैं एग्रीकल्चर स्टेट्स में हेल्प करने के लिए। सिमिलरली वो लोग पंजाब भी जाते हैं, राइट। इस तरफ से गुजरात राजस्थान से भी लोग जो है जाते हैं। तो हमें एक का नाम लिखना है इसलिए हम बिहार लिखते हैं, राइट, ठीक है। अब हम इसको मैप पर चेक कर लेते हैं कि ये मैप पर कहाँ पर है। अब ये देखिए
जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है, देखिए ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो बिहार से जो लोग हैं वो दे कैन मूव टू दिस प्लेस, राइट। ये है आपका बिहार, ये आपको मैप पे शो करना है, ठीक है। यू कैन कलर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपका बिहार है, बिहार से जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, राइट। सिमिलरली हरियाणा में जो लोग हैं वो राजस्थान से जाते हैं। इवन देखिए पंजाब से भी टच है राजस्थान से, पंजाब से भी राजस्थान से भी लोग जो है पंजाब जाकर इनकी हेल्प करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा अ सिटी दैट अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। अब आपको एक ऐसी सिटी का नाम बताना है जो कि अट्रैक्ट करती है, जो कि अपनी तरफ खींचती है किनको, माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। अब रूरल एरिया से जो माइग्रेंट्स है वो किस सिटी में जाके बसते हैं। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी जो बिग सिटी है वहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, जॉब्स ज़्यादा होती है, दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल मूव, राइट। हमने ये चैप्टर में पढ़ा भी है, राइट, ह्यूमन माइग्रेशन में हमने यही पढ़ा है। तो ये बोलते हैं कि कोई ऐसी सिटी बताइए। देखिए आप किसी भी बिग सिटी का नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो यू कैन राइट द नेम ऑफ दिल्ली ऑल्सो, ठीक है। दिल्ली जो है दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है, फ्रॉम रूरल एरिया से लोग जो है आते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको मुंबई, मुंबई तो सपनों की नगरी बोला जाता है जिसको। मुंबई बहुत सारे जो रूरल एरिया से जो माइग्रेंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली वी हैव हैदराबाद, हैदराबाद में भी जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं दे प्रेफर गोइंग देयर, ठीक है। तो आप किसी भी बड़ी सिटी का आप जो है नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ चेन्नई आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव बेंगलुरु, बेंगलुरु का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिटीज़, यू कैन राइट एनी ऑफ द नेम्स, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इनको एक बार आप अपने मैप पर। तो ये हमारा मैप है, इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं या फिर कौन कौन सी सिटीज़ दैट अट्रैक्ट, सो दिल्ली, ओके, सबसे पहले दिस इज़ दिल्ली, ओके, ये बहुत छोटी सी है दिल्ली, राइट। सिमिलरली मुंबई जो है ये एक मुंबई सिटी है, देखिए यहाँ पर है, दैट अट्रैक्ट्स, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया चेन्नई, चेन्नई है, ये देखिए यहाँ पर चेन्नई है, राइट। ये आपका बेंगलुरु है, ठीक है। सिमिलरली आप किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिटीज़ हैं एक्चुअली क्या होता है, इन सिटीज़ में जॉब्स बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच बच्चा, हैव अ ग्रेट डे अहेड।